Good morning to all of you. In today's class, we are going to study a very important topic, important in mechanics, in competitive exams also, and that is projectile motion. Actually, the word projectile, it is the name of an object. It is the name given to a object which is thrown with some initial velocity. यहाँ ऑब्जेक्ट को आप एक इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, आफ्टरवर्ड्स it travel under the influence of gravity. It completely move under the effect of gravity without being propelled by any engine or fuel. आपने जो थ्रो किया है सिर्फ उसी एनर्जी के कारण ये मूव करेगा, इस पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट अप्लाई होगा. इट विल नॉट बीइंग propelled by any engine or fuel. मतलब ड्यूरिंग द जर्नी इसके पास कोई फ्यूल नहीं है, कोई इंजन नहीं है जो इसको प्रोपेल कर सके. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जेट प्लेन है, एरोप्लेन है, ठीक है ना. दे पजेस फ्यूल एंड इंजन और वो उसको कंटिन्यूसली प्रोपेल करता है और वो चाहे जिस पाथ पर मूव कर सकते हैं. बट व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी. ये एक आइडल ऑब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ थ्रो करेंगे विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे ही आपने इसको थ्रो किया इट ट्रेवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ये सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण मूव करेगा एंड ड्यूरिंग द जर्नी इट इज नॉट प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन और फ्यूल. रास्ते में इसके पास में ना कोई इंजन है ना फ्यूल है. और इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपने बॉल को थ्रो किया अपने किसी साथी प्लेयर को. So whenever you throw a ball, your ball is a projectile. Your ball is a projectile. Okay. So because when you throw a ball, you give it some initial velocity, and during flight, it moves under the influence of gravity and reaches to destination. Okay. So the best example is that whenever you throw a ball or a stone, it is a projectile. Okay. So whatever the path followed by a projectile is called trajectory. ये जो projectile है, जो object है, projectile is actually that body who is moving under the influence of gravity, which has been projected. जिसको हमने project किया है वो projectile है. The path followed by a projectile is called trajectory. ये जो object है under the influence of gravity जिस path को भी follow करेगा, that path is known as ट्रेजेक्ट्री. इस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं. ओके. नाउ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं. फॉर एग्जाम्पल, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन. अगर आप एनसीसी में रहे हैं और एनसीसी में अगर आपने फायरिंग सीखी है तो आपको हमेशा बताया जाता है कि आपका जो टारगेट है, आप बुलेट का जो पॉइंट है या गन का जो पॉइंट है उसको टारगेट से थोड़ा सा ऊपर रखें. हमेशा हम टारगेट पर फोकस नहीं करते, उससे हम स्लाइटली ऊपर की तरफ फोकस करते हैं. और उसका बेसिक रीजन यही है दैट बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन. जब आप गन से किसी बुलेट को फायर करते हैं देन इट इज ए प्रोजेक्टाइल. इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड दैट इज व्हाई ग्रेविटी के कारण ये थोड़ा सा टिल्ट होता हुआ नीचे की तरफ हिट करता है और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि गन का जो पॉइंट है उसको टारगेट से थोड़ा सा ऊपर रखें. ओके. एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम बस और ट्रेन और जेट प्लेन. अगर मैं ट्रेन, बस या जेट प्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूं तो ऑब्वियसली जितनी ट्रेन की स्पीड है, जितनी बस की स्पीड है या जितनी जेट प्लेन की स्पीड है उतनी स्पीड उस ऑब्जेक्ट में होगी. और जैसे ही आपने ट्रेन, बस या जेट प्लेन से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, now it will move under the influence of gravity. Object dropped from train or bus, it will not move vertically downward. If the jet plane is moving in this direction, it will move, object will move in this way. Okay, it will not move vertically downward. It must be clear to you. अभी हम बता देंगे आपको कि किस टाइप से मूव करेगा. A jet of water coming out of a narrow hole of a vessel. आप कोई भी कंटेनर है उसमें वाटर फिल करें और उसमें कहीं पर बॉटम में एक थोड़ा सा छेद कर दें, नैरो होल कर दें, तो आप देखते हैं कि उसमें से जो वाटर आता है वो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है। कैसे? आपने सपोज यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख लें, इस टाइप से आपने एक सपोज कंटेनर लिया है और कंटेनर में कहीं भी एक नैरो होल कर दें, सो द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दिस नैरो होल, वो एक स्ट्रेट पाथ पर नहीं जाएगा, एक कर्व पाथ पर मूव करेगा। ये सभी एग्जांपल्स हम अभी स्टडी करेंगे। ए बॉल और स्टोन थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आप बॉल को थ्रो करें, किसी स्टोन को थ्रो करें इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मींस हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उसमें, और एट सम एंगल, आप उसको किसी एंगल पर इस टाइप से भी थ्रो कर सकते हैं। जैसे यहाँ से थ्रो किया तो आप उसको हॉरिजॉन्टल भी थ्रो कर सकते हैं और आप उसको किसी एंगल पर भी थ्रो कर सकते हैं। आप कई बार देखते हैं ग्राउंड में, अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपका साथी प्लेयर यहाँ खड़ा है तो आप जनरली उसको स्ट्रेट भी थ्रो करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एंड एट सम टाइम यू थ्रो द बॉल मेकिंग एन सम एंगल, दिस इज एंगुलर प्रोजेक्शन। ओके, ये दोनों चीजें हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखिए, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें दो टाइप के मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कि वो ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस कुछ डिस्टेंस कवर करता है, वर्टिकल ये अलोंग द वाई एक्सिस कुछ डिस्टेंस कवर करता है, एंड बोथ द मोशंस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों मोशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। ओके, जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑब्जेक्ट परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। रीजन क्या है? प्रोजेक्टाइल के लिए हमने क्या स्टडी किया है? दैट प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो अगर ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, बिकॉज नो ग्रेविटी वर्क्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी वर्क नहीं करती, ग्रेविटी वर्क्स इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। अगर डाउनवर्ड है तो प्लस जी और अपवर्ड है तो माइनस जी। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, सो इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स uniform motion with constant velocity. But if we talk about vertical direction, object perform uniform accelerated motion with constant acceleration. यहाँ y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू g के इक्वल होती है। साइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किस पॉइंट को, आप बॉटम को जीरो मान रहे हैं या टॉप को जीरो मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही g की वैल्यू प्लस या माइनस होगी। जैसे हम ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करते हैं तो जहां से आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है इसको रेफरेंस पॉइंट माना है तो अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी होगा, लेकिन अगर आप टॉप को जीरो मानते हैं तो ऑब्वियसली अभी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन डाउनवर्ड है, तब ये वैल्यू प्लस जी हो जाएगी। सो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा लिया है, आप रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जी की वैल्यू प्लस या माइनस होगी। बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू जी। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जी है। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हालांकि ये टॉपिक सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल्स कौन से हैं? स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बस, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ट्रेन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, और बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम ए जेट प्लेन। एक जेट प्लेन जब यू वेलोसिटी से मूव करता है और वो अगर इस पॉइंट पर अगर एक बॉम्ब को रिलीज करता है, then bomb will not move vertically downward, but bomb will move along this path and it will hit the ground at this position. Why? Because when jet plane is moving with u velocity, bomb is also moving with horizontal velocity, so object has been projected in this direction
but it moves under the influence of gravity, so its path continuously bends towards the earth and finally it hit the ground at point A. तो अगर आप इस पॉइंट पर बॉम्ब को रिलीज करेंगे, इट विल नॉट टच द ग्राउंड एट दिस पॉइंट. अगर आप इस पॉइंट पर बॉम्ब को रिलीज करते हैं, देन इट विल हिट द ग्राउंड एट पॉइंट A. सिमिलरली इफ यू आर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इन ए विंडो, और आप विंडो से इस पोजीशन पर अगर आप स्टोन को रिलीज करते हैं and the train is moving in this direction, then stone will not move along this path. Stone will move along this path. Why? Because train is moving in this direction, so stone is also moving in this direction. When stone is released at this point, because of the gravitational effect, it will continue bend towards the earth and finally it will fall on the ground at point A. Similarly, if the bullet is fired in this direction, it will move along curved path. It will not hit on the ground. It depends कि ये distance कितनी है. It will cover a comparatively longer path and it will move along a curved path. And अगर ये target है तो ये target से थोड़ा सा नीचे hit करेगा. Okay, so all these examples are related to horizontal projection, जिसमें हम object को किसी इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट्स पाथ कंटिन्यूसली बेंड टुवर्ड्स द अर्थ एंड फाइनली इट टचेस द ग्राउंड. ओके, एंड दिस इज द हाइट जहां से आपने थ्रो किया है. लेट एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी u. आपने इनिशियल वेलोसिटी u से इसको थ्रो किया फ्रॉम ए पॉइंट O एट हाइट h फ्रॉम ग्राउंड. इस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया है और इसकी जो हाइट है वो h है. ओके, नाउ ऑलरेडी हमें पता है. अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें. ये रेफरेंस पॉइंट है और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. तो x एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन 0 होगा. अब आप बताएं, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस और ग्रेविटी कहाँ वर्क करती है? ग्रेविटी ऑल्सो वर्क्स इन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन. That is why acceleration along y-axis has been taken as plus g, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेफरेंस पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है. तो उस केस में ये x एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है. और अगर ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ग्रेविटी ऑल्सो वर्क्स अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस. दैट इज वाई एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस हैज बीन टेकन एज प्लस g. जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ माइनस क्यों है. ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है. इनिशियल वेलोसिटी u है और इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है. इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग नहीं है. इनिशियली हमने थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस. ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट इज एट P. अगर ऑब्जेक्ट P पर पहुंचता है तो x एक्सिस के अलोंग इतनी डिस्टेंस कवर की, y एक्सिस के अलोंग इतना डिस्टेंस कवर किया, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं x, y. P पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v है. इनिशियल वेलोसिटी u थी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन में भी चेंज है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज है ग्रेविटी के कारण. तो दिस इज वेलोसिटी v. इसके अगर हम कंपोनेंट करें, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. दिस वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल बीटा विद x एक्सिस. ये जो वेलोसिटी है इस मोमेंट पर वो x एक्सिस के साथ बीटा एंगल ट्रेस करती है. नाउ लेफ्ट आफ्टर टाइम t ऑब्जेक्ट इज एट P x, y विद वेलोसिटी v. तो जरा न्यूटन का सेकंड इक्वेशन अप्लाई करें. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट यू हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन इन x डायरेक्शन. तो सभी में मैंने sx, ux और ax अप्लाई कर दिया. वैल्यूज पुट करें. sx डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस इज x. ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस is u, time is t plus as it is 1/2 as it is. Acceleration along x axis is 0, so this term is 0, so x is equal to ut. इससे आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, t is equal to x upon u. Now similarly apply second equation along y axis also.
sy is equal to u by t plus 1 upon 2 a by t square. sy, distance traveled along y-axis is by u is the initial velocity, but along y-axis. आप बताएं क्या इनिशियली y के along कोई velocity है? No. Initial velocity is along x-axis. So initial velocity along y-axis is 0. So first term becomes 0 plus 1 upon 2 as it is ay. Acceleration along y-axis is plus g, time is t square. Okay. So from equation number 1, put the value of t. Y is equal to 1 upon 2 gt square. Value of t is x upon u. तो t square क्या हो जाएगा? x square upon u square. Now you can see 1 upon 2 is a constant, g is constant, u square is a constant. So I can say y is equal to kx square. Y is equal to kx square, where k is g upon 2u square. g upon 2u square. अब आप देखें y to the power 1 है, x to the power 2 है. अगर किसी इक्वेशन में एक पैरामीटर पर, एक वेरिएबल पर पावर 1 हो और दूसरे वेरिएबल पर पावर अगर 2 हो, तो ये एक पैराबोलिक पाथ पर कर्व्ड पाथ को रिप्रेजेंट करता है. सो y इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. इस टाइप की जो शेप होती है, जो कर्व्ड पाथ होता है, इसको हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं. पैराबोला इज ए शेप. ये इस टाइप से दोनों साइड में हो सकता है. ओके, तो ये पैराबोलिक पाथ को शेप रिप्रेजेंट करता है. दैट इट इज नॉट ए स्ट्रेट पाथ, बट इट विल बी ए पैराबोलिक पाथ. टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने समय तक वो जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है वहां से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, या किस टाइम इंटरवल तक वो एयर में रहता है, फ्लाई करता है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था यहां से और ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, या कितने टाइम तक ऑब्जेक्ट ने फ्लाई किया इन एयर, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. नाउ आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करना है इन y डायरेक्शन, और कहां? एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, अब आप बताएं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो O से जब वो A पर आएगा, O से A पर आएगा, ये टोटल टाइम है जब वो फ्लाई करेगा. इस समय y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी होगी? द डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस इट विल बी h, जो आपको पता है. हाइट हमें पता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये t टाइम में a पर आता है तो उस समय तक वो y एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? h कर लेगा. और इतने ही टाइम में x एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? r डिस्टेंस कवर करेगा. ओके, सो अप्लाई सेकेंड इक्वेशन इन y डायरेक्शन एट O. हम टाइम कितना ले रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल ले रहे हैं. डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस इज h. ओके, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0. एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज कैपिटल G. ओके, सो h is equal to, this term is 0, 1 upon 2 gt square. Okay, so you can calculate t, it is 2h upon g. This is the expression for time of flight. Okay, now what is horizontal range? Horizontal range क्या है? जितने समय में ये ग्राउंड पर आता है, जब ये फाइनली ग्राउंड को टच करता है, उस समय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज रेंज. ओके, सो रेंज इज डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आल्सो.
सो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये आप लिख लें यहाँ पर, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन भी एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगी। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स distance covered along x-axis, this is equal to range. Acceleration along x-axis is 0. ux initial velocity along x-axis is u and t is equal to कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, एंड इट इज अंडर रूट 2h अपॉन g। तो पुट करें sx is equal to r, it is u, t की वैल्यू अंडर रूट 2h अपॉन g and the second term is 0. This is the expression for range. So range is equal to u under root 2h upon g. Okay. Now we will calculate velocity at any instant. Velocity at any instant. क्योंकि velocity continuously increase हो रही है, तो किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, लेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट इज v। आप देख सकते हैं यहां पर हमने किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी को v एज्यूम किया है। ऑब्वियसली इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। हम x और y कंपोनेंट्स को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, x कंपोनेंट को अलग, y कंपोनेंट को अलग, और उनको इन दोनों से हम रिजल्टेंट वेलोसिटी v फाइंड करेंगे और उसकी डायरेक्शन बीटा एंगल से। ओके, सो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, लेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट इज v. It is making an angle beta with horizontal direction. Let its rectangular components are Vx and Vy. Okay? तो जरा Vx को कैलकुलेट करो। V is equal to u plus at, सभी x एक्सिस के along अप्लाई करें। What is ux? Initial velocity along x axis is u, and what is ax? Acceleration along x axis, it is 0. Substitute this value, so Vx is equal to u. तो ये हमारा पहला assumption था कि x axis के along जो velocity है it always remains constant, it do not changes. Initially भी velocity u है और after some time x component of velocity is also u. Okay, what is Vy? Vy is equal to uy plus ayt. What was Vy? Uy, ये uy है। Initial velocity along y-axis is 0. Acceleration along y-axis is g. तो ये वैल्यू पुट कर दें। फर्स्ट टर्म इज 0 प्लस एज इट इज, acceleration along y-axis is g and this is t, so Vy is equal to gt. Okay, so how can you calculate V? V is equal to अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। Vx की वैल्यू को u पुट कर दें, Vy की वैल्यू को gt पुट कर दें, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग यू विल गेट V इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। अब हम डायरेक्शन किससे फाइंड करते हैं? tan से। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। So perpendicular is y direction, base is x direction, so it is gt upon u. So using this expression we can calculate beta is equal to tan inverse gt upon u. तो इस टाइप से इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसमें दो पार्ट हैं, आपको सबसे पहले समझना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और उसके अजम्पशंस क्या हैं। यहाँ पर हम जो चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं वो है एयर रेजिस्टेंस। एक्चुअली व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, एयर का रेजिस्टेंस उस पर वर्क करता है। सो एयर रेजिस्टेंस हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, उसको हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। एयर रेजिस्टेंस को हम यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद
उसकी पोजीशन क्या होगी, क्या वेलोसिटी होगी, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्या पाथ होगा, ये हमने स्टडी किया है। In our next class, we will study about angular projection, in which we generally throw object not along the horizontal direction but making some angle with horizontal. For example, throw of a cricket ball. आप बॉल को जब आप थ्रो करते हैं, it moves along this path. Okay, so we will study this topic in our next class. So आज के लिए हम टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इफ देयर इज एनी क्वेरी, कोई इसमें टॉपिक में प्रॉब्लम है, देन यू मे आस्क। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे।